तो चलिए, ये आपका बिल जो है तैयार हो चुका है यहाँ पर ही। और इसको जितना भी यहाँ पे आपको हिट्स मिलता है, यहाँ से आपको जैसे ही यहाँ पर आप चेंज कीजिएगा अपना बिल नंबर कुछ भी हो सकता है जो आप डिसाइड करिएगा, उसी हिसाब से आपको यहाँ पर ही पूरा डेटा चेंज होते हुए दिखेगा। देखिए यहाँ पर ही ध्यान दीजिए। तो ये वाला चीज को यहाँ से ऑटोमेटिकली लाने के लिए कुछ ऐसा चीज है जो आपको मैनुअल लिखना होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं मैनुअल लिखना तो उसको मैनुअल लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप मैनुअल लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही आप चेंज करिएगा, जैसे 1001 वाला बिल हम चेंज करते हैं तो यहाँ पर देखिए चेंज हो जाता है, यहाँ पर डेट वगैरह सब उस हिसाब से आ जाता है। तो इसको करने के लिए इसका मास्टर लिस्ट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। देखिए नीचे की तरफ मास्टर लिस्ट है, यहाँ पर ही आपको सब रिकॉर्ड करना होगा। हेड्स बना के पहले ही से रखना पड़ेगा, तमाम रिकॉर्ड यहाँ पर ही मिल जाएगा। तो ये वाला जो मनी रिसिप्ट है यहीं से सब रिकॉर्ड को टानेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम लोग यहाँ पर कुछ एंट्री कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए हम कैसे बनाए। यहाँ पर हेड्स वगैरह, मनी रिसिप्ट नंबर जो कि यूनिक होगा, मनी रिसिप्ट का हिसाब से ये पूरा डेटा फेच करेगा जो यूनिक होगा। यहाँ पे इसको हम टारगेट किए हैं, और किस डेट का मनी रिसिप्ट है, जिस डेट में आप उसको तैयार कर रहे हैं। रिसिप्ट फ्रॉम उसका नाम लिखाएगा, यहाँ पर ही अमाउंट लिखाएगा, और यहाँ पर ही सम ऑफ रुपीज को वर्ड में लिख दीजिए ताकि बार बार वहां पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और अब चेक नंबर वगैरह, और चेक किस डेट का इशू किया गया वो, और किस ब्रांच का है, किस बैंक का और किस ब्रांच का है, ये तमाम चीजें जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ही उसी हिसाब से इसको फेस करेगा। तो मान लिया दो तो हमारा बना हुआ है, अब यहाँ पर ही हम दो तीन और बना लेते हैं। ठीक है, चलिए दो तीन हम लोग अगर और बना लेते हैं, बड़ा अक्षर छोटा अक्षर में जैसे भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए हम लोग बिल में जाते हैं, यहाँ पर 2000 अगर 3 लिखते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या क्या आपको इफेक्ट दिखता है। देखिए यहाँ पर समीम आ गया, 1000 आ गया, यहाँ पर 1000 आ गया, और यहाँ पर 10 का 18 का यहाँ चेक नंबर आ गया। और ये वाला जो चीज है कनारा बैंक और कोलकाता आ गया। यहाँ पर एज क्या लिखना है वो अपना लिख सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर भी अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। तो बस यही है, मेन आपको टारगेट करना है मास्टर लिस्ट। मास्टर लिस्ट पे जितना खूबसूरती से लिखाएगा बिल भी उसी तरह से इसको फेच करेगा। बस ये रिकॉर्ड आपके साथ रहेगा, जस्ट यहाँ से आपको कंट्रोल की प्रेस करना है, आपको इस तरह से दिखेगा। अब इसके साथ देखिए आपको दूसरा पेज भी आ जाता है। तो हमको दूसरा पेज तो प्रिंट नहीं करना है, हमको पहले ही पेज प्रिंट करना है। तो यहाँ से प्रिंट एक्टिव सीट को ऊपर जस्ट आप क्लिक करिएगा तो पहले ही पेज यहाँ पे प्रिंट हो। वेल, तो अब सवाल ये उठता है कि इसको बनाया जाए कैसे। देखिए हमने एक बटन यहाँ पे और लगाया है, ये हाइपर लिंक एक्चुअली। इसको ऊपर क्लिक करके डायरेक्ट मास्टर लिस्ट में चले जाएंगे। तो ये वाले कैसे लगाया जाता है हम आपको बताएंगे। तो फिलहाल मनी रिसीव में है, और आपका ये मास्टर लिस्ट में आप कंटिन्यू आप जैसे एंट्री करते हैं सिंपल वे में आप एंट्री करते रहिए। यहाँ पर 6-7 एंट्री हमने किया है आपका, जिससे समय बच जाए। और ये फॉर्मेट आप जितना खूबसूरती से सजाना है उसको आप सजा लीजिए। छोटा सा एक फॉर्मेट है, सजा लिया। अगर इसको सजाने जाएंगे तो काफी वक्त लग जाएगा। तो इस फॉर्मेट को अपने हिसाब से सजा लिए, और मेन जगह को आपको टारगेट करना है, जैसा कि आपका यहाँ पर ये हेड बना हुआ है। ठीक है, तो उसी जगह को टारगेट करना है। अब यहाँ पर ऑलरेडी हमारा फार्मूला लगा हुआ है, जस्ट इस फार्मूला को हम यहाँ से हटाएंगे, और इसके बाद इस मास्टर लिस्ट को किस तरह से हम लिंक किए हैं इसके साथ ये भी दिखाएंगे। इससे पहले भी हम वीडियो बनाए थे, अगर देखे होंगे तो आपको पता ही होगा किस तरह से इसको लिंक किया जाता है सेम सीट में। तो फिलहाल यहाँ से जो जो फार्मूला है इसका ऊपर हम क्लिक करते हैं और डिलीट करते हैं। यहाँ से हम तमाम चीज़ डिलीट करते हैं ताकि जो भी फार्मूला इसमें लगा हो वो यहाँ से हट जाए। तो चलिए तमाम चीज़ डिलीट कर दी। इतने ही जगह फार्मूला लगा हुआ था, यहाँ पे भी अगर हम यहाँ लिखते हैं, देखिए अभी भी अब कोई काम नहीं हो रहा है, जस्ट यहाँ से भी हम डिलीट कर दिया। तमाम चीज़ डिलीट हो गया। अब हमको फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला लगाने के लिए देखिए आप कोई भी कॉर्नर में इसको आप बना लीजिए पहले, जहाँ पर आप लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप बना लीजिए। बनाने के बाद एक छोटा ऐसा चकुट्टा ऐसा बॉक्स बना लीजिए, और यहाँ पर जो भी आपको लिखना है इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखना है लिख लीजिए कि आप इसको डिलीट नहीं कीजिएगा इस तरह से हमने जैसे लिखा है। ये आपका कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमको कुछ भी अगर लिखते हैं, जैसे हम
हमको टारगेट क्या करना है, हमको टारगेट करना है इसमें से यूनिक चीज क्या है जो किसी के साथ मैच नहीं करता हो। यहाँ पे आप यूनिक चीज आपको खुद से देख लेना पड़ेगा, यहाँ पर ही आपको वैल्यू चीज देख लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर फिलहाल हमारा यूनिक चीज है मनी रिसिप्ट नंबर। ठीक है, अब मनी रिसिप्ट नंबर आपका किसी भी तरह से, जस्ट हमने सिंपली एक नंबर पुट किया है 1001 1200 इस तरह से हमने पुट किया है। आपका मनी रिसिप्ट अलग होगा जो कि यूनिक होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जो भी चीज लिखना है आपका इसी को टारगेट करते हुए तमाम चीज आपका यहाँ पर भरा जाए। और एज जो है, एज में आप लिख सकते हैं एज पार्ट, एज अगेंस्ट ऑफ केस, किसके लिए, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप लिख सकते हैं या हेड्स भी बना सकते हैं, अर्जा नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हम पारी पारी से लिख लेते हैं। अब मान लिया यहाँ पर जो है वो क्या चीज आना चाहिए, तो रिसीट नंबर आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हमको एक फार्मूला लगाना है। ये फार्मूला आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा ये फार्मूला। ठीक है, ये वाला फार्मूला हम जैसे ही लिखेंगे आप यहाँ पे केयर कीजिएगा, यहाँ पे ये वाला फार्मूला डिस्प्ले होगा। और फार्मूला में क्या क्या लिखना है यहाँ पे लिखेंगे, और इसी को टारगेट करके बस एक ही फार्मूला को अच्छा से आपको लिखना है। और बाद बाकी फार्मूला को कॉपी पेस्ट करके आप तमाम चीज में लगा सकते हैं, इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो चलिए यहाँ पे फार्मूला लिखना स्टार्ट करते हैं। कोई भी फार्मूला स्टार्ट होता है बराबर का साइन देके और वी लुकअप। देखिए वी लुकअप जैसे हम करते हैं डबल क्लिक कीजिए, ब्रैकेट स्टार्ट हो जाता है। आप यहाँ पे केयर कीजिएगा, यहाँ पर शायद नहीं दिखे। तो अब बता रहा है कि लुकअप वैल्यू कौन सा है, तो लुकअप वैल्यू यहाँ पे जो भी हम चीज पुट करेंगे वो आना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी हम पुट करेंगे वही आएगा। अब यहाँ पे हमको कॉमा लगाना है। अब बोल रहा है वैल्यू ट्रे, ट्रे कौन सा आना चाहिए, टेबल कौन सा है, तो टेबल हमारा मास्टर लिस्ट जो है ये वाला आना चाहिए। तो यहाँ से हम पूरा टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे जितना दूर तक हमारा है। तो चलिए हम पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं, जितना दूर तक है आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद देखिए फिर यहीं पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम फिर से कॉमा लगाते हैं। यहीं पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर हम कॉमा लगाते हैं। कॉमा लगाने के बाद अब देखिए बोल रहा है कि टेबल तो आपने कर दिया, अब कॉलम इंडेक्स कौन सा है, तो देखिए इंडेक्स का मतलब हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है ना, ये हो गया कॉलम इंडेक्स नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर इंडेक्स नंबर क्या है, तो इंडेक्स नंबर जो है वो है 1, क्योंकि मनी रिसीट नंबर जो है वो 1 में लिखा हुआ है ना। तो मनी रिसीट नंबर जो है वो 1 में है, तो 1 देते हैं और फिर से कॉमा देते हैं। अब बोल रहा है कि मैचिंग कैसा होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए या फॉल्स होना चाहिए, तो हमको ट्रू चाहिए। ठीक है, ट्रू का जगह में आप 0 भी लगा सकते हैं, इसका मतलब ट्रू ही होगा। अब यहाँ से ब्रैकेट को आप क्लोज कीजिए और इंटर कीजिए। तो फिलहाल यहाँ पर नो नॉट अप्लीकेबल दिखा रहा है। अब यहाँ से जैसे हम 2001 मारते हैं तो देखिए 2001 आ गया, लेकिन फिलहाल अभी एक ही लगा हुआ है। अब हमको लगाना है यहाँ पे, यहाँ भी लगाना है, यहाँ भी लगाना है, यहाँ भी लगाना है। तो बस आपको कुछ करना नहीं है, इसको जस्ट आपको कॉपी करना है। ठीक है, इसको आप कॉपी करके आप कहीं नोटपैड वगैरह में लिखना है तो लिख लीजिए। तो चलिए इसको कॉपी करके हम फिलहाल नोटपैड में लिख लेते हैं। तो चलिए हम नोटपैड यहाँ पर खोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो भी फार्मूला हमने नोटपैड में यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब जस्ट यहाँ पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करके जहां जहां आपको फार्मूला लगाना है आपको ध्यान देना है कि ये फार्मूला का जो मास्टर लिस्ट का जो इंडेक्स नंबर है, ये देखिए 1 2, ये वाला 1 है, तो डेट होगा 2, रिसीव्ड मनी 3 होगा, अमाउंट होगा 4, ये 5 6 7 8 9। तो जो भी है इसको हमको लगाना पारी पारी से अपना अपना जगह में, सिर्फ इंडेक्स नंबर को हमको चेंज कर देना है। तो अब हमको लगाना है ये डेट वाला, तो डेट वाला का मतलब हो गया कि 2, उसी तरह मनी रिसिप्ट फ्रॉम है वो 3 में है। तो चलिए डेट में लगाते हैं। डेट में जस्ट इस फॉर्मूला को हम यहाँ से, जिसको हम कॉपी करके रखे थे, जो पहला फॉर्मूला लगाए थे, इसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, पेस्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे वही चीज है, क्या कि वही चीज लगा हुआ। अब यहाँ से जाके आपको जहां 1 है इंडेक्स नंबर का जगह वहां 2 लिख देना है। चलिए 2 लिखा गया, मनी रिसिप्ट नंबर भी आ गया। अब यहाँ पर रिसिप्ट फ्रॉम जो है वो 3 में था, तो यह है
हाँ सॉरी, इस तरह से कर्सर जब आएगा तब पेस्ट करना है। कर्सर आ गया, अब पेस्ट करिए तो हो जाएगा। ये कर्सर नहीं आ रहा था, सेल सेलेक्ट हो रहा था। अगर मनी रिसिप्ट फ्रॉम, कहाँ से मनी रिसिप्ट करना है, तो 3 नंबर में था वो। तो अब यहाँ पर 3 नंबर लगाते हैं और एंट्री करते हैं। देखिए रमेश भाई आ गया। अब उसी तरह यहाँ पे ये वाला कॉलम में, ये वाला कॉलम को हम मर्ज किए हुए हैं इसीलिए पूरा दिख रहा है। ये वाला कॉलम में फिर कर्सर वाला साइन आना चाहिए। अब ये वाला सम ऑफ रुपीज कितना था, तो सम ऑफ रुपीज 4 नंबर इंडेक्स में था, तो यहाँ पर हम इसको जस्ट 4 करेंगे, इंटर करेंगे तो देखिए 10,000 आ गया। अब यहाँ पे जो है चेक नंबर जो है, ठीक है, तो चेक नंबर जो है वो कितना नंबर में था, तो चलिए हम लोग चेक नंबर को पहले देख लेते हैं कितना नंबर में था। चेक नंबर में यहाँ पे है, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर में है चेक, ठीक है, और चेक डेट है 7 नंबर में, तो 6 में है। तो यहाँ पे जस्ट इसको 6 कर देना है। चलिए चेक नंबर में आ गया, और उसका बाद यहाँ पे जो था 7 था, और चलिए यहाँ पे इंडेक्स, बस पारी पारी से आपको इंडेक्स नंबर चेक करना है। एक बार जब फाइनली आप बना लेते हैं ऊपर की तरफ, 7 था, चलिए 7 कर दिया। देखिए डेट भी आ गया। यहाँ पर बैंक कौन सा था, तो बैंक शायद था 7 के बाद 8 और 9 ब्रांच था ना, तो यहाँ पे हम जस्ट इसको कॉपी करते हैं 8 नंबर, और यहाँ पे हम कॉपी करते हैं ब्रांच 9 नंबर। चलिए 9 नंबर कॉपी करके पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे तमाम चीज़ आ गया। अगर आप चाह रहे हैं कि यही अमाउंट जो यहाँ पे है वो यहाँ पे दिखे, तो आप कर सकते हैं, या तो नहीं भी कर सक छोड़ सकते हैं। यहाँ पर हो सकता है कुछ और चार्ज आप जोड़ना चाहें, तो यहाँ पर चार्ज लेके यहाँ टोटल करके यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे एक तो फार्मूला आप लगा के रख सकते हैं, जैसे यहाँ पर ही और यहाँ पर जो भी चार्ज होगा, यहाँ टोटल जो भी होगा, यहाँ पे वो बड़ा अक्षर में दिखेगा। तो मान लिया यहाँ पे आप फार्मूला लगा लीजिए, इक्वल टू ये वाला प्लस ये वाला, करने के बाद जो भी आएगा यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लिया हमारा 500 और यहाँ पे 200 होगा, तो यहाँ पर 700 आ जाएगा। और यही वाला चीज़ आप यहाँ भी लगा के रख दीजिए टोटल आपको। तो चलिए यहाँ पे भी टोटल लगाने के लिए जस्ट बराबर का साइन दीजिए, और ये वाला प्लस ये वाला आप करके इंटर कर दीजिए, तो यहाँ पे भी 700 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा बड़ा और बोल्ड कर दीजिए, ठीक है। तो आप इस तरह से बहुत आसानी से कर सकते हैं, और वही चीज़ आपको यहाँ पर भी दिखेगा, जो भी चीज़। तो यहाँ 10,000 है, अब 10,000 यहाँ पर आप जोड़ लीजिए। 10,000 और कोई चार्जेस लेने से, मान लीजिए 200 रुपये चार्ज लेता है, तो 10,200 यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया। यह तो आपका पूरा फॉर्मूला आ गया। आप चेक कर लीजिए, यहाँ पर ही आप देखिए, यहाँ पर कुछ भी चेंज कीजिए। 2006 बिल नंबर लिखे, तो यहाँ पर 2006 का साथ यहाँ पर ही आ गया। और इसका बाद ये वाला जो चीज़ है, आपको जस्ट यहाँ पर फिलहाल कुछ नहीं करना है, यहाँ जीरो ही रहेगा। अब जैसे यहाँ पर आप 20,000 डालिएगा, और ये डालिएगा, ये वाले मैनुअली आप कर लीजिएगा तो बेहतर होगा, क्योंकि कुछ चार्ज वगैरह हो सकता है यहाँ पे, या तो मास्टर लिस्ट में भी कर सकते हैं। अब रह गया बात, ये वाला तो हो गया, इसको हम अब यहाँ पर ये जो मास्टर लिस्ट है, यहाँ से हम क्लिक करते हैं तो मास्टर लिस्ट में एंट्री करने के लिए चल जाते हैं। तो ये कैसे करते हैं, तो देखिए, चलिए मास्टर लिस्ट में तो लगा हुआ, हम यहाँ पर मास्टर लिस्ट से आपको रिसिप्ट में करके दिखा रहे हैं। यहाँ फिर से हम रिसिप्ट में जाएंगे, प्रिंट रिसिप्ट में जाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले आप चलिए इंसर्ट वाला कॉलम में, यहाँ पे देखिए आपको सेव का ऑप्शन मिलता है। तो आप सेव का ऑप्शन में कुछ भी ले लीजिए। चलिए हम ये वाला सेव उठा लेते हैं, और यहाँ से यहीं पे लगा लेते हैं। बहुत बड़ा हो जा रहा है, ये वाला हम यहाँ पर ही लगा लेते हैं। अगर आप चाहते हैं इसको अच्छा सा लुक्स देना, चलिए अच्छा से कोई लुक्स दे दीजिए। चलिए ये वाला लुक्स दे देते हैं, और इसका सेव वगैरह इफेक्ट वगैरह चेंज करना है तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसको इफेक्ट भी दे दिए, और इसका ऊपर जस्ट राइट क्लिक करके यहाँ एडिट टेक्स्ट में लिख लीजिए। तो चलिए
मनी रिसीट कर दे रहे हैं। मनी रिसीट करके इसको जस्ट आप बड़ा छोटा जो करना है कर लीजिए। तो चलिए हम इसको मिडिल में रख देते हैं और थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। बहुत बड़ा हो जा रहा है, छोटा छोटा छोटा। इसको हम बोल्ड कर देते हैं और मिडिल में रख देते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको क्रिएट कर लीजिए। अब क्रिएट तो हो गया, लेकिन यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमको जाना चाहिए मनी रिसीट में। तो बस इसी के ऊपर आप राइट क्लिक करिए और हाइपर लिंक पे जाइए। हाइपर लिंक में जाने के बाद आपको पास ये बॉक्स खुलेगा। अब यहाँ से देखिए प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में आप जैसे क्लिक करिएगा तो यही वाला वर्कशीट का ऊपर आपको हाइपर लिंक करना है। तो यहाँ पर जस्ट मनी रिसीट का एक ठो जो है, जो हम लोग लिस्ट का नाम लिखे थे, उसको क्लिक करके ओके कर देने से ये वाला आपका काम हो गया। जस्ट आप इसका क्लिक करिएगा तो यहाँ चल जाएगा, इसको क्लिक करिएगा तो यहाँ चल जाएगा। तो मजा आ गया। तो इस तरह से आपको, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। छोटा मोटा आपका दुकान है तो आप इस तरह से मनी रिसीट करके प्रिंट वगैरह कर सकते हैं और एक तरफ आपका रिकॉर्ड भी चलता रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं। बाय, टेक केयर।